हेलो दोस्तों, आज हम कार्तिक मास कथा का दूसरा अध्याय सुनेंगे, जिसमें कथा की शुरुआत भगवान विष्णु की महिमा, कार्तिक मास का महत्व और शिव पार्वती संवाद सुनेंगे। तो चलिए सुनते हैं। विष्णु प्रिया तुलसी की उत्पत्ति और कार्तिक मास का आरंभ। पवित्र कार्तिक मास की आरंभ बेला थी। चारों ओर वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। आकाश में पूर्ण चंद्र की शीतल किरणें पृथ्वी को आलोकित कर रही थी। नदी, नाले, वृक्ष, पौधे, पर्वत सब मानो हरिस्मरण में लीन थे। यह वही समय था जब देवता, ऋषि और मनुष्य सब प्रभु विष्णु की आराधना में तल्लीन रहते हैं। भगवान विष्णु इस मास में विशेष रूप से जागरण करते हैं और जो भक्त इस मास में दीपदान, स्नान, व्रत और पूजा करते हैं उन्हें अनंत पुण्य प्राप्त होता है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, कार्तिक मास को इतना पवित्र क्यों कहा गया है? इस मास में स्नान, व्रत और दीपदान का क्या फल है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए ताकि मैं भी इस मास में हरि भक्ति कर सकूं। भगवान शंकर मुस्कुराए। उनका मुख कमल समान खिल उठा। उन्होंने कहा, देवी, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। कार्तिक मास स्वयं भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय महीना है। इस मास में किया गया प्रत्येक कर्म, चाहे छोटा हो या बड़ा, अनंत गुना बढ़कर फल देता है। इस महीने का प्रत्येक दिन स्वर्ग लोक का द्वार खोल देता है। जो व्यक्ति इस मास में प्रभु हरि का नाम लेता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। महादेव ने आगे कहा, देवी, जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब ब्रह्मा जी ने सब जीवों को कर्म और धर्म का मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक युग में कुछ विशेष काल ऐसे होंगे जब मनुष्य थोड़े प्रयास से भी अपार फल पाएगा। उन कालों में से सबसे श्रेष्ठ है कार्तिक मास। यह मास भगवान विष्णु की प्रिय संध्या है। जैसे सावन महीना मुझ शिव को प्रिय है, वैसे ही कार्तिक महीना श्री हरि को अति प्रिय है। पार्वती ने पूछा, स्वामी, क्या इस मास में कोई विशेष कथा या लीलाएं हुई हैं जो इसे इतना महान बनाती है? शिव बोले, देवी, सुनो, एक अत्यंत पावन कथा है जो इस मास के महत्व को बताती है। यह कथा है तुलसी माता और शालिग्राम श्री हरि के दिव्य विवाह की। तुलसी माता का जन्म। प्राचीन समय में पृथ्वी पर एक महान असुर हुआ जिसका नाम था जलंधर। वह अत्यंत बलवान था और भगवान विष्णु के वरदान से अजेय बन गया था। उसकी पत्नी का नाम था रुंदा, जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। रुंदा का पतिव्रत इतना प्रबल था कि जब तक वह अपने पति की पवित्रता की रक्षा कर रही थी, तब तक स्वयं देवता भी जलंधर को परास्त नहीं कर सके। देवता परेशान हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, जलंधर आपकी भक्ति का उपयोग कर अधर्म कर रहा है। जब तक उसकी पत्नी रुंदा का पतिव्रत व्रत अटूट रहेगा वह पराजित नहीं होगा। कृपा कर कोई उपाय बताइए। भगवान विष्णु ने कहा, देवगण, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। रुंदा का पतिव्रत इतना महान है कि सीधे उस पर आघात करना पाप होगा, परंतु धर्म की रक्षा हेतु मैं माया रूप धारण करूंगा। रुंदा का पतिव्रत और विष्णु की माया। एक दिन जलंधर युद्ध में गया। तब वह रणभूमि में लड़ा। तब भगवान शिव स्वयं उसके सम्मुख आए। उसकी शक्ति अपार थी, किंतु शिव ने उससे कहा, हे जलंधर, तेरा अंत निकट है, क्योंकि तू अधर्म का सहारा लेकर बल दिखा रहा है। लेकिन जलंधर हंसकर बोला, शिव, जब तक मेरी पत्नी रुंदा का तप और पतिव्रत मेरे साथ है, तब तक मुझे कोई नहीं मार सकता।
तभी भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और रुंदा के महल में पहुंचे। रुंदा ने जब देखा कि उसका पति सामने खड़ा है तो उसने अपनी पूजा छोड़ दी। उसी क्षण उसका पतिव्रत भंग हुआ। जब उसे ज्ञात हुआ कि यह स्वयं विष्णु थे, वह अत्यंत दुखी हुई। वह बोली, हे प्रभु, आपने मेरे पतिव्रत को तोड़कर धर्म का अपमान किया है। आप स्वयं धर्म स्वरूप है, फिर भी आपने मुझे धोखा दिया। मैं आपको शाप देती हूँ कि आप भी एक दिन अपनी पत्नी से दूर होंगे। भगवान विष्णु ने शांति से कहा, हे रुंदा, तुम्हारा शाप सत्य होगा और मैं रामावतार में सीता से बिछड़ूंगा, परंतु तुम्हारा तप और पतिव्रत अमर रहेगा। तुम तुलसी के रूप में पुनर्जन्म लोगी और मेरे साथ विवाह कर तुम्हें अमरत्व प्राप्त होगा। तुलसी का पुनर्जन्म। रुंदा ने देह त्याग दी। जब उसकी देह अग्नि को समर्पित की गई तो उसकी राख से एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ जो सुगंधित, हरित और जीवनदायिनी थी। वह थी तुलसी देवी। आकाशवाणी हुई, यह रुंदा का पुनर्जन्म है जो अब तुलसी के रूप में पूजित होगी। जो कोई भी तुलसी का पूजन करेगा वह भगवान विष्णु को प्रसन्न करेगा। तभी से तुलसी को विष्णु प्रिया कहा गया, अर्थात भगवान विष्णु की प्रिय। कार्तिक मास और तुलसी पूजन का संबंध। शिव बोले, देवी, जब तुलसी का जन्म हुआ तब देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि उनका विवाह तुलसी से कराया जाए। तब भगवान ने कहा, मैं शालिग्राम रूप में तुलसी से विवाह करूंगा और यह विवाह कार्तिक मास की एकादशी के दिन होगा। इस प्रकार देव उठनी एकादशी का आरंभ हुआ। जब स्वयं विष्णु भगवान योग निद्रा से जागते हैं, उस दिन तुलसी विवाह का महोत्सव मनाया जाता है और यह वही शुभ काल है जो पूरे कार्तिक मास को पवित्र बना देता है। भगवान शिव बोले, देवी, जो मनुष्य इस कथा को श्रवण करता है या कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा करता है, वह पापों से मुक्त होता है। उसके कुल के पितर स्वर्ग जाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। इस मास में दीपदान का विशेष महत्व है। प्रत्येक दीपक जो भगवान विष्णु के नाम से जलाया जाता है वह स्वर्ग में एक महल के रूप में परिणत होता है। पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, स्वामी, अब मैं भी इस मास में हर दिन हरि स्मरण करूंगी, स्नान, व्रत और दीपदान करूंगी। जो मनुष्य इसे सुने उसका जीवन भी उज्जवल हो। शिव बोले, देवी, यही सत्य है। कार्तिक मास भक्त के लिए मोक्षदायी होता है। यह केवल धार्मिक कर्म नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। कार्तिक मास का मध्य चल रहा था। शरद ऋतु की शीतल हवाएं गुनगुनाती थीं और आकाश स्वच्छ था। चंद्रमा अपनी कोमल किरणों से पृथ्वी को स्नान करवा रहा था। नदियों का जल निर्मल और पवित्र था। हर प्राणी के भीतर एक अदृश्य भक्ति का भाव जाग रहा था। यह वही समय था जब देवता भी नींद से जागने की तैयारी कर रहे थे। पृथ्वी पर भक्तों के घरों में तुलसी के पौधों के पास दीपक जलने लगे थे। सुगंधित धूप और कपूर की लहराती लपटें वातावरण को आध्यात्मिक बना रही थी। हर मन में एक ही उत्सव की प्रतीक्षा थी, देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह। एक समय माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, स्वामी, आप कहते हैं कि यह देव उठनी एकादशी है, परंतु देवता सोते क्यों है? क्या ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे परम शक्तिशाली देव भी विश्राम करते हैं? शंकर बोले, देवी, प्रत्येक सृष्टि का चक्र विश्राम और जागरण से चलता है। जैसे दिन के बाद रात्रि आती है, वैसे ही देवताओं का भी जागरण और निद्रा का काल होता है।
यह निद्रा किसी अज्ञान की नहीं बल्कि योग निद्रा की अवस्था है, जब भगवान विष्णु अपने आंतरिक ध्यान में समाहित रहते हैं। यह काल होता है आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक। इसे चतुर्मास कहा जाता है। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और देव कार्य स्थगित रहता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन जब भगवान जागते हैं तब सृष्टि में पुनः दिव्यता फैल जाती है। उसी दिन तुलसी विवाह भी संपन्न होता है। पार्वती ने कहा, स्वामी, तुलसी और श्री हरि का विवाह कैसे हुआ? उसकी कथा विस्तार से कहिए। मुझे वह प्रसंग सुनने की अभिलाषा है। महादेव बोले, देवी सुनो, यह कथा हर युग में पवित्रता का उदाहरण बनकर अमर हो गई है। तुलसी, जो पहले रुंदा थी, जलंधर की पतिव्रता पत्नी, अपने पतिव्रत और तप से देवताओं को भी आराध्या थी। जब भगवान विष्णु के माया रूप से उनका पतिव्रत भंग हुआ, उन्होंने विष्णु को शाप दिया था कि वे भी अपनी प्रिय से वियोग का दुख सहेंगे। रुंदा ने शरीर त्याग कर तुलसी रूप धारण किया। वह हरित, सुगंधित और विष्णु प्रिया बन गई। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, रुंदा आपकी परम भक्त थी। आपने धर्म की रक्षा के लिए उनकी परीक्षा ली। अब उन्हें सम्मान दीजिए ताकि उनके तप का फल अमर हो। भगवान विष्णु ने कहा, देवगण, रुंदा अब तुलसी रूप में अवतरित हो चुकी है। मैं स्वयं उनसे विवाह करूंगा। उनका यह विवाह कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी को होगा, ताकि हर वर्ष यह पर्व मेरे भक्तों को भक्ति और समर्पण का स्मरण कराए। कार्तिक शुक्ल एकादशी का दिन आया। चारों ओर उत्सव का वातावरण था। स्वर्गलोक में देवगण और पृथ्वी पर भक्तगण सब आनंद में मग्न थे। तुलसी के पौधे पर मंडप सजाया गया। रंग बिरंगे फूलों, आम्रपत्रों और दीपमालाओं से सुसज्जित गंगा और यमुना के तटों पर भक्त स्नान कर रहे थे। महिलाओं ने अपने आंगन में रंगोली बनाई, तुलसी के पास दीपक जलाया। वे गा रही थी, जय जय तुलसी माता, हरि की प्यारी सखी, जो तुलसी की सेवा करे दूर हो जग की दुख सखी। स्वयं देवता भी इस विवाह में सम्मिलित हुए। ब्रह्मा ने पुरोहित का कार्य किया, नारद मुनि ने मंगल गीत गाए और लक्ष्मी जी ने तुलसी का श्रृंगार किया। शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु मंडप में पधारे। तुलसी माता ने दिव्य रूप धारण किया। उनके अंगों से सुगंध की लहर उठी। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। तब नारद मुनि बोले, अब विवाह संस्कार प्रारंभ हो। यह विवाह केवल एक देवी और देवता का नहीं, बल्कि धर्म और भक्ति का संगम है। ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों से हवन आरंभ किया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। तुलसी ने हरि के गले में वरमाला डाली। भगवान विष्णु ने भी तुलसी को वरमाला पहनाई। आकाश में घोष हुआ, जय श्री हरि, तुलसी विवाह की जय, जय धर्म, जय भक्ति की जय। पार्वती बोली, स्वामी, यह तो अद्भुत प्रसंग है। ऐसा लगता है कि स्वयं ब्रह्मांड इस विवाह में आनंदित हुआ। शिव मुस्कुराए और बोले, हाँ देवी, यह विवाह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। तुलसी भक्ति का स्वरूप है और हरि परमात्मा है। जब भक्ति, प्रेम और श्रद्धा एक हो जाते हैं, तब मोक्ष का द्वार खुलता है। यही संदेश तुलसी का विवाह है। भगवान विष्णु ने विवाह उपरांत कहा, जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी विवाह करेगा, उसका परिवार धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। जो अविवाहित कन्या इस दिन पूजा करेगी, उसे उत्तम वर मिलेगा। जो दंपति मिलकर तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराएंगे, उनके घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहेगा। तभी से पृथ्वी पर प्रत्येक वर्ष
तुलसी विवाह का यह पर्व मनाया जाने लगा। भक्त तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम जी या भगवान विष्णु की मूर्ति रखकर विवाह का अनुष्ठान करते हैं। विवाह में नारियल, धान, चावल, हल्दी, चूड़ी, वस्त्र, दीपक और मीठा प्रसाद अर्पित किया जाता है। लोग तुलसी माता के चारों ओर परिक्रमा करते हुए गाते हैं, हरि की प्यारी तुलसी माता, दे दो मुझको भक्ति का दान, घर में हो सुख, मन में शांति, प्रभु रहे सदा मेरे प्राण। तुलसी विवाह के साथ ही देवताओं के जागरण का समय आ जाता है। 4 महीने की योग निद्रा के बाद जब भगवान विष्णु जागते हैं तो पूरा ब्रह्मांड फिर से क्रियाशील हो जाता है। स्वर्गलोक में नाद होता है, भगवान जाग गए, धर्म जाग गया, भक्तों के कर्म फिर से पूर्ण होंगे। देव उठनी एकादशी को प्रातःकाल स्नान कर घर के द्वार पर दीपक जलाया जाता है। एक लकड़ी की चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति रखकर उनका जागरण किया जाता है। भक्त दीपक के सामने एक श्लोक बोलते हैं, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कृष्ण, कर्तव्य देव माहिकम। अर्थात हे गोविंद, हे माधव, हे कृष्ण, जागिए जागिए, अब अपने दिव्य कार्य आरंभ कीजिए। फिर तुलसी माता को सुगंधित जल और दीप अर्पित कर पूजा की जाती है। इस दिन जो भी व्यक्ति स्नान, व्रत और दीपदान करता है उसे अनंत पुण्य प्राप्त होता है। पार्वती ने पूछा, स्वामी, जब भगवान 4 महीने तक योग निद्रा में रहते हैं तो क्या इस अवधि में मनुष्य के कर्मों का प्रभाव रुक जाता है? शिव बोले, देवी, यह अवधि आत्मचिंतन का समय होती है। देवताओं के विश्राम का अर्थ यह नहीं कि सृष्टि रुक गई है, बल्कि इसका अर्थ है कि ऊर्जा भीतर समाहित है। जब विष्णु देव जागते हैं तो यह संसार भी जागृति का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जब तक आत्मा भीतर सोई रहती है तब तक जीवन अंधकारमय रहता है, और जब आत्मा जागती है तब सब कुछ प्रकाशमय हो जाता है। इसलिए इस दिन दीपदान का विशेष महत्व है। यह केवल दीप जलाना नहीं बल्कि आत्मा में ज्ञान का दीप जलाना है। भगवान शिव बोले, देवी, जो व्यक्ति इस दिन दीपदान करता है वह जन्म जन्मांतर के अंधकार से मुक्त होता है। दीपक का अर्थ केवल तेल और बाती का प्रकाश नहीं बल्कि अंतकरण की ज्योति है। जो इस दीपक को हरि के चरणों में समर्पित करता है उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जिसने कार्तिक मास की रात्रियों में दीप जलाया उसके पितर स्वर्ग जाते हैं और उसका घर सदा प्रकाशमय रहता है। पार्वती ने कहा, स्वामी, तब तो यह महीना वास्तव में मोक्षदायी है। तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी तो आत्मा की शुद्धि का उत्सव प्रतीत होते हैं। शिव बोले, देवी, यही सत्य है। तुलसी और विष्णु का मिलन केवल देवी देवता का विवाह नहीं बल्कि भक्ति और परमात्मा का संगम है। जब मनुष्य अपने अहंकार, क्रोध और पाप रूपी अंधकार से मुक्त होकर भक्ति का दीप जलाता है तभी वह सच्चे अर्थों में देव उठनी का उत्सव मना सकता है। उस दिन पृथ्वी पर हर घर में आनंद का माहौल था। स्त्रियां मंगल गीत गा रही थी, बच्चे तुलसी के चारों ओर नाच रहे थे और पुरुष दीपदान कर रहे थे। गांवों में तुलसी विवाह का मंडप सजाया गया, लोग बारात निकालते हुए गा रहे थे, आओ रे आओ, आओ रे आओ, हरि शालिग्राम तुलसी माई के हो रहे विवाह। लोग भगवान विष्णु और तुलसी माता के प्रतीक रूप में मिट्टी की मूर्तियां सजाकर विवाह का अभिनय करते हैं। ढोल नगाड़ों की ध्वनि के साथ भजन गूंजते हैं, जय श्री हरि, तुलसी विवाह की जय। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि
बल्कि भक्ति की वह मधुर स्मृति है जो हमें हर वर्ष सिखाती है प्रेम, समर्पण और पवित्रता ही सच्चा धर्म है। पार्वती बोली, स्वामी, यह कथा तो मन को पवित्र कर देती है। मुझे लगता है कि जिसने इसे श्रद्धा से सुना उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। शिव बोले, हाँ देवी, कार्तिक मास में तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी केवल अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है, अंधकार से प्रकाश की ओर, निद्रा से जागरण की ओर। कार्तिक मास के दिन शीतल और सुगंधमय होते हैं। रात्रि में जब आकाश में चंद्रमा चमकता है तब धरती पर दीपकों की पंक्तियां उसके प्रकाश से प्रतिस्पर्धा करती प्रतीत होती है। हर घर में तुलसी माता के पास दीपक जलता है और हर मन में हरि नाम की ज्योति प्रज्वलित होती है। यह मास केवल बाहरी प्रकाश का नहीं बल्कि आंतरिक जागरण का प्रतीक है, जहाँ अंधकार मिटता है और भक्ति का उजाला फैलता है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, आपने बताया कि कार्तिक मास में दीपदान का विशेष फल है, किंतु दीपक जलाने से कौन से पाप मिटते हैं और इसका वास्तविक रहस्य क्या है? भगवान शिव बोले, देवी, जब मनुष्य दीपक जलाता है तो वह केवल तेल और बाती को नहीं जलाता, वह अपने भीतर के अंधकार को समाप्त करता है। यह दीपक ज्ञान का प्रतीक है जो अज्ञान रूपी रात को दूर करता है। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा है, जो व्यक्ति कार्तिक मास की रात्रि में एक दीप भी मेरे चरणों में जलाए वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होता है। दीपदान आत्मा को प्रकाश देता है और प्रकाश ही परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है। प्राचीन काल में एक राजा था, चंद्रकेतु। वह न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ था, परंतु एक समय ऐसा आया जब युद्धों और कष्टों के कारण उसका मन विषाद से भर गया। राज्य में अकाल पड़ गया, प्रजा दुखी थी। राजा ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आराधना की, परंतु फल नहीं मिला। एक दिन वह रात्रि में वन में विचरण कर रहा था, तब उसे एक वृद्ध ब्राह्मण मिला जिसने कहा, राजन, चिंता मत करो, कार्तिक मास चल रहा है। आज की रात्रि को भगवान विष्णु के नाम से दीपक जलाओ, देखो तुम्हारे सारे संकट मिट जाएंगे। राजा ने श्रद्धा से कहा, मैं दीपदान तो कर दूंगा, पर मेरे पास अब तेल नहीं है, राज्य निर्धन हो गया है। ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, तो फिर अपने आंसुओं को दीपक का तेल बना लो और अपने प्रेम को बाती। जो भक्ति से दीप जलाता है उसके लिए साधन की आवश्यकता नहीं होती। राजा ने वही किया। उसने तुलसी माता के पास एक दीप जलाया और भगवान विष्णु से कहा, हे हरि, मैं तुम्हारे चरणों में अपना समर्पण करता हूँ। अगले ही दिन उसके राज्य में वर्षा हुई, खेतों में हरियाली लौट आई और प्रजा सुखी हो गई। भगवान विष्णु ने स्वप्न में प्रकट होकर कहा, राजन, तूने जो दीप जलाया वह मेरे लिए नहीं, तेरे हृदय के अंधकार को मिटाने के लिए था। यही दीपदान का सच्चा अर्थ है। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण था, नाम था वसुदेव। उसके पास न तो धन था न वस्त्र, किंतु वह ईश्वर भक्त था। एक दिन उसने अपने मिट्टी के दीपक में थोड़ा सा तेल डालकर भगवान विष्णु के नाम से जलाया। दीपक पूरी रात नहीं बुझा। सुबह जब वह उठा तो उसके घर के बाहर एक दिव्य पुरुष खड़े थे। उन्होंने कहा, मैं कुबेर हूँ, भगवान विष्णु ने मुझे भेजा है। तुम्हारे दीपदान से प्रसन्न होकर उन्होंने तुम्हें संपन्नता का आशीर्वाद दिया है। वसुदेव का घर रत्नों से भर गया, लेकिन उसने कहा, हे कुबेर, मैं धन नहीं चाहता, मुझे बस यह वर दो कि मैं हर जन्म में भगवान का भक्त बनकर दीपदान करता रहूं। कुबेर ने कहा, तथास्तु।
तेरा नाम सदा दीपदान करने वालों में प्रथम रहेगा। इसलिए कहा जाता है, जो कार्तिक मास में दीपदान करता है वह स्वयं कुबेर के समान समृद्ध होता है। एक समय एक भीलनी थी, नाम था नीला। वह अज्ञानी थी, जंगल में लकड़ियां काटकर गुजारा करती थी। एक दिन वह अंधेरे में तुलसी के पौधे के पास बैठी थी। उसे ठंड लगी तो उसने लकड़ियों का ढेर जलाया। संयोग से वह कार्तिक मास की रात्रि थी, देव उठनी एकादशी का दिन। वह कुछ नहीं जानती थी, परंतु आग की लपटें तुलसी माता के पास पहुंच गई और भगवान विष्णु के नाम का दीपक उसमें उजाला देने लगा। रात में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे नीला, तूने भले ही अज्ञान में दीप जलाया, पर तेरे कर्म से मेरे भक्तों का मार्ग प्रकाशित हुआ है। मैं तुझे वरदान देता हूँ, अगला जन्म तू ब्राह्मण कुल में जन्म लेगी और मेरी आराधना करेगी। अगले जन्म में वह एक भक्त संत बनी, जिसने लोगों को कार्तिक दीपदान का महत्व बताया। इससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वर कर्म की भावना देखते हैं, कर्म की व्यर्थता नहीं। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवी, जब भक्त रात्रि में दीप जलाकर हरि नाम गाता है तो देवता भी उस स्थान पर निवास करते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक मास की रात्रि में हरि जागरण करता है उसके घर में दरिद्रता कभी नहीं आती। वह अपने पितरों को मुक्त करता है और स्वर्गलोक में स्थान पाता है। हरि जागरण का अर्थ केवल रात भर भजन गाना नहीं, बल्कि अपने भीतर सोई हुई चेतना को जागृत करना है। जब भक्त हरे कृष्ण या श्री राम जय जय राम का नाम लेता है, तब वह अपनी आत्मा को प्रकाश देता है। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा था, कार्तिक मास में जो मेरा नाम स्मरण करता है वह मेरे परम भक्त प्रहलाद के समान हो जाता है। कथा है कि एक बार कार्तिक मास की रात्रि में प्रहलाद ध्यान में बैठे थे। चारों ओर अंधेरा था, पर उनके हृदय में दीपक जल रहा था। नारद मुनि आए और बोले, वत्स, रात्रि गहरी है, विश्राम कर लो। प्रहलाद ने कहा, गुरुदेव, जब प्रभु जाग रहे हैं तब मैं कैसे सो जाऊं? यह हरि जागरण की रात्रि है, मैं तो उनकी महिमा गाऊंगा। नारद मुस्कुराए, वत्स, तेरा यही प्रेम संसार के लिए दीपक बन जाएगा। और वही हुआ। प्रहलाद की भक्ति का प्रकाश आज तक भक्तों के हृदय में जल रहा है। एक नगर में एक वैश्या रहती थी, नाम था मालिनी। वह अपने जीवन से तंग थी। एक दिन एक साधु ने उससे कहा, मालिनी, पापों से मुक्ति चाहती हो तो कार्तिक मास में भगवान के नाम से दीपक जलाओ। मालिनी ने श्रद्धा से ऐसा ही किया। उसने तुलसी के पास दीपक जलाया और रोते हुए कहा, प्रभु, मैं पापिनी हूँ, मुझे क्षमा करो। दीपक की लो टिमटिमाती रही, पर बुझी नहीं। उसी रात उसने स्वप्न में देखा, भगवान विष्णु उसके सामने खड़े हैं। उन्होंने कहा, मालिनी, तेरी एक रात की भक्ति ने तुझे सारे जन्मों के बंधन से मुक्त कर दिया। अब तू मेरे लोक में निवास करेगी। अगले दिन लोग देखे मालिनी की मृत्यु हो गई, पर उसके मुख पर अद्भुत तेज था। तभी से कहा जाता है, जो कार्तिक मास में दीपक जलाता है उसका हृदय पाप रहित हो जाता है। एक गांव में एक महिला थी, सत्यवती। वह कार्तिक मास में प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक जलाती थी। एक दिन तेज आंधी और वर्षा आई, सभी के दीपक बुझ गए, लेकिन उसका दीपक नहीं बुझा। लोग हैरान हुए। उन्होंने पूछा, माता, ये कैसे संभव है? सत्यवती ने मुस्कुराकर कहा, मैंने दीपक नहीं जलाया,
मैंने अपने विश्वास को जलाया है। बारिश आग बुझाती है पर विश्वास नहीं। वास्तव में भगवान विष्णु उसकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने दिव्य शक्ति से उसके दीपक को सुरक्षित रखा। यह कथा सिखाती है कि जहाँ सच्चा विश्वास होता है वह संकट भी हार जाते हैं। शिव बोले, देवी अब तुम स्वयं भी इस मास में दीपदान करो और हरि नाम लो। पार्वती ने कार्तिक की रात्रि में दीपक जलाया। उसी समय उसने ध्यान में देखा ब्रह्मांड में असंख्य दीप जल रहे हैं और हर दीप से हरि नाम की ध्वनि निकल रही है। वह बोली, स्वामी यह तो अद्भुत दृश्य है। हर दीप में जैसे स्वयं भगवान का स्वरूप बस गया हो। शिव बोले, हाँ देवी, यही तो कार्तिक मास का रहस्य है। जब मनुष्य दीप जलाता है तो वह बाहरी नहीं भीतर के भगवान को प्रकट करता है। भगवान विष्णु ने कहा, जो कार्तिक मास में प्रत्येक रात्रि दीप जलाता है वह 100 यज्ञ के फल का अधिकारी होता है। जो केवल एक दीप जलाकर ओम नमो नारायणाय कहता है उसका भी जन्म सफल होता है। और जो दीप जलाकर तुलसी माता की परिक्रमा करता है वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इसलिए भक्तगण पूरे मास में प्रत्येक रात्रि तुलसी के पास दीपक जलाते हैं। कुछ भक्त 31 दीप, कुछ 108 दीप और कुछ 1008 दीप भी जलाते हैं। हर दीपक एक आशीर्वाद बनकर उसके जीवन में प्रकाश फैलाता है। भगवान शिव बोले, देवी जो व्यक्ति कार्तिक मास की रात्रि में हरि नाम का कीर्तन करता है वह कभी यमराज के भय में नहीं आता। उसके पाप उसी प्रकार जल जाते हैं जैसे अग्नि में घी। जब भक्त हरि जागरण करता है तो उसके घर में देवता निवास करते हैं और जब वह तुलसी माता की आरती करता है तो उसके वंश का उद्धार होता है। शिव ने पार्वती से कहा, देवी कार्तिक मास में दीपदान और हरि जागरण आत्मा की मुक्ति का द्वार है। यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि भक्ति की वह ज्योति है जो युगों तक अमर रहती है। जो मनुष्य इन कथाओं का श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन में प्रकाश, शांति और समृद्धि स्थायी रूप से रहती है। पार्वती ने नम्र होकर कहा, स्वामी इस कथा ने मेरे हृदय में भी भक्ति का दीप जला दिया है। अब मैं प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करूंगी और हरि नाम जपूंगी। शिव बोले, यही सच्चा दीपदान है देवी। जब मन का अंधकार मिट जाए और भीतर हरि का प्रकाश फैल जाए। कार्तिक मास का अंतिम दिन धीरे धीरे समीप आने लगा था। चतुर्दशी की रात के बाद जब सूरज ने अपनी पहली सुनहरी किरणों से पृथ्वी को आलोकित किया तब सबके मन में एक ही उल्लास था। कल कार्तिक पूर्णिमा है। पूरा ब्रह्मांड जैसे किसी अदृश्य संगीत में झूम रहा था। नदियों के तटों पर हजारों दीपक सजाए जा रहे थे। मंदिरों में घी और तेल के दीप रखे जा रहे थे। लोग अपने घरों के आंगन, छतों और खिड़कियों पर दीप जलाने की तैयारी कर रहे थे। हर दिशा से गूंज रही थी, हरि बोल हरि बोल। माता पार्वती ने अपने स्वामी भगवान शिव से पूछा, प्रभु मैंने कार्तिक मास में हर दिन दीपदान का महत्व सुना है, परंतु कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो दीपदान होता है वह अन्य दिनों से श्रेष्ठ क्यों माना गया है। शिव मुस्कुराए और बोले, देवी तुमने अत्यंत शुभ प्रश्न किया है। कार्तिक पूर्णिमा का दीपदान स्वयं भगवान श्री हरि को जगाने वाला दीप है। इस दिन भगवान विष्णु अपने शालिग्राम रूप में और देवी लक्ष्मी अपनी अर्चना स्वरूप में भक्तों के घर घर में आते हैं। जो इस दिन दीप जलाता है उसके जीवन के अंधकार मिट जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, जब सृष्टि आरंभ हुई थी तब यह दिवस
प्रकाश उत्सव रूप में मनाया गया था। इस दिन स्वयं ब्रह्मा ने विष्णु के समक्ष दीप अर्पित किए थे। उसी क्षण से यह परंपरा आरंभ हुई कि कार्तिक मास की पूर्णिमा पर दीपक जलाकर हरि की आराधना की जाए। शिव बोले, हे पार्वती, दीपक केवल तेल और बाती से नहीं जलता, यह भक्त के हृदय की भक्ति से प्रज्वलित होता है। जो व्यक्ति इस दिन एक दीप भी हृदय की श्रद्धा से जलाता है, उसके जीवन का तम मिट जाता है। दीपक का तात्पर्य है अज्ञान का अंत और ज्ञान का उदय। घी का अर्थ है शुद्धता और बाती का अर्थ है आत्मा। जब आत्मा शुद्ध होकर भक्ति के घी में डूबी रहती है, तब जीवन स्वयं प्रकाशमान हो जाता है। पूर्णिमा की रात आई। चांद की शीतल किरणें जल में प्रतिबिंबित हो रही थी। गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा और सरस्वती के तटों पर लाखों भक्त एकत्र थे। हर कोई हाथ में दीपक लिए हरि नाम का स्मरण कर रहा था। ओम नमो नारायणाय। मंदिरों में हरि जागरण प्रारंभ हुआ। भक्त मंडलियां भजन गा रही थी। दीप जलाओ, हरि नाम गाओ, मन के भीतर प्रकाश फैलाओ। स्त्रियां तुलसी के चौरे पर दीप रख रही थी। घरों में घंटिया की ध्वनि और शंखनाद हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग स्वयं पृथ्वी पर उतर आया हो। काशी नगरी में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। नाम था भक्त हरिदास। उसका जीवन बहुत कठिनाई में बीतता था, परंतु उसका विश्वास था हरि नाम से बढ़कर कुछ नहीं। हरिदास के पास इतना भी धन नहीं था कि वह घी का दीप जला सके। उसने अपने छोटे से मिट्टी के दीपक में तेल के स्थान पर जल भर दिया और तुलसी माता से कहा, माता, मेरे पास देने को कुछ नहीं, पर यह दीप मेरे प्रेम का प्रतीक है। कृपा कर हरि तक पहुंचा देना। वह दीप उसने तुलसी के नीचे रखा। रात भर वह दीप जलता रहा। दीप से भरा दीप, जल से भरा दीप। सुबह जब लोगों ने देखा तो आश्चर्य हुआ कि दीप में अब शुद्ध घी भरा हुआ था और वह प्रज्वलित था। आकाश से आवाज आई, यह वही हरिदास है जिसने हरि नाम से प्रेम किया। उसके प्रेम ने ही जल को घी बना दिया। तभी से कहा जाता है, जहाँ भक्ति सच्ची हो वहाँ भगवान स्वयं दीप बनकर जलते हैं। एक और कथा प्रसिद्ध है। मथुरा नगरी में एक युवती थी, सुहासिनी। उसका विवाह हुआ, पर उसके पति बहुत कठोर स्वभाव के थे। एक दिन उसने कार्तिक पूर्णिमा की कथा सुनी और ठान लिया कि वह हरि को दीप अर्पित करेगी। उसके पति ने कहा, यह सब व्यर्थ है, दीप से क्या होगा? पर सुहासिनी ने प्रेम से कहा, दीप नहीं, यह मेरा विश्वास जलेगा। जब विश्वास उजाला बनता है तो अंधकार मिट जाता है। वह रात भर हरि नाम गाती रही, दीप जलाती रही। अचानक रात के अंतिम पहर में उसके पति को स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक दिव्य पुरुष उनके घर के आंगन में खड़े हैं और कह रहे हैं, तुम्हारे घर का दीप तुम्हारी पत्नी के प्रेम से जल रहा है। वह दीप तुम्हारे कर्मों के अंधकार को मिटा देगा। जब वो जागे तो उन्होंने सुहासिनी के चरणों में गिरकर कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे हरि का दर्शन कराया। तभी से कार्तिक पूर्णिमा के दीप को भक्ति दीप कहा जाता है, जो जीवन को नया जन्म देता है। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, जो कार्तिक पूर्णिमा की प्रातः बेला में गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो उस स्नान के बाद दीपदान करता है, वह सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, गंगा तट पर जो दीप जलते हैं, वे केवल जल में नहीं तैरते, वे स्वर्ग के मार्ग को प्रकाशित करते हैं। एक दीप पितरों के लिए, एक देवताओं के लिए और एक स्वयं उद्धार के लिए जलाया जाता है। उस रात आकाश से एक अदृश्य दृश्य दिखाई दिया। देवताओं ने भी गंगा तटों के ऊपर आकाश में दीप जलाए। स्वर्ग, धरती और पाताल तीनों लोक प्रकाशमय हो गए।
विष्णु और लक्ष्मी प्रकट हुए। श्री हरि ने कहा, जो इस पूर्णिमा को दीप जलाकर मेरा नाम स्मरण करता है वह मेरे लोक में स्थान पाएगा। दीप केवल प्रकाश नहीं देता, यह आत्मा को हरि में मिलाने का साधन है। देवी लक्ष्मी ने कहा, जहाँ दीप जलता है वह लक्ष्मी का निवास होता है। जहाँ हरि नाम लिया जाता है वहाँ दरिद्रता नहीं टिकती। भगवान शिव बोले, देवी, इस प्रकार कार्तिक मास के प्रत्येक दिवस का अपना महत्व है, परंतु पूर्णिमा की रात्रि सबसे दिव्य होती है। यह दिन हरि भक्तों का पर्व है। जो इस दिन दीपदान, कथा श्रवण और हरि नाम का कीर्तन करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। माता पार्वती ने नतमस्तक होकर कहा, स्वामी, यह मास वास्तव में अद्भुत है। इसमें न केवल धर्म है बल्कि आत्मा की जागृति है। मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास का पालन करूंगी और सभी नारी पुरुषों को प्रेरित करूंगी कि वे इस मास में दीप जलाए, हरि नाम गाए। शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, देवी, जो इस कथा को श्रवण करेगा उसका जीवन हरि कृपा से पूर्ण होगा। उसके घर में सदैव शांति, समृद्धि और प्रेम रहेगा। जैसे ही प्रातः बेला हुई, सब और शंखनाद गूंजा। जय श्री हरि, जय तुलसी माता। नदियों के किनारे बचे हुए दीप अब भी जल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं भगवान विष्णु की आंखों की ज्योति धरती पर उतर आई हो। पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। मंदिरों में आरती हो रही थी। हर हृदय में भक्ति का नया दीप जल उठा था। जो मनुष्य कार्तिक मास में स्नान, व्रत, कथा श्रवण और दीपदान करता है उसे संसार के सभी सुख प्राप्त होते हैं। उसके पितर स्वर्गलोक को जाते हैं और वह स्वयं विष्णु लोक में स्थान पाता है। इस प्रकार कार्तिक मास कथा का दूसरा अध्याय समाप्त होता है, जहाँ दीपक केवल जलते नहीं बल्कि आत्मा को आलोकित करते हैं। यह मास हमें सिखाता है कि भक्ति ही सच्चा दीप है और प्रेम ही उसका प्रकाश। श्री हरे नारायण की जय, तुलसी माता की जय, कार्तिक मास की जय। तो चलिए दोस्तों, आपको ये मेरी कार्तिक मास की अध्याय 2 की कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।